स्वयं जी से एक बयान लेता हूं, अरविंद जी से लेता हूं। माफ कीजिएगा स्वयं जी, लेट आ रहा हूं आपके पास, बहस कुछ इस तरह से चली गई। लेकिन स्वयं जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह सच नहीं है कि ब्रांड इंडिया मजबूत होगा तो मोदी मजबूत होंगे, और अगर मोदी मजबूत होते हैं तो ब्रांड इंडिया भी मजबूत होगा? तो कांग्रेस की इस आपत्ति पर आप क्या कहेंगे जयराम रमेश जी के इस ट्वीट पर? जी देखिए मेरा एक व्यक्तिगत ये बयान है कि देखिए देश की जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो संवैधानिक कुर्सी है। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई भी बनता है देश का, तो वो किसी दल का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या तृणमूल कांग्रेस का पार्टी का नहीं है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो लड़ाई हो रही, अभी आधे घंटे की जो डिबेट हो रही है, इसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं है। बीजेपी वाले हैं वो अपने नेता की बात करेंगे, कांग्रेस अपने नेता की, हो सकता है तृणमूल कांग्रेस की अगर प्रधानमंत्री को मौका मिलेगा तो हम अपनी बात करेंगे, मगर देश सबको सहमत होना चाहिए। मगर दुर्भाग्य का विषय यह है कि जब देखिए देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जा करके, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का वहां जाके प्रचार किया जाता है। इसके पहले कभी नहीं हुआ कि देश का वहां की राजनीति में डायरेक्ट हस्तक्षेप एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर करता है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या होगा। चूंकि वहां हमें हार मिली, उसके बावजूद हमारे, तो उसके अंदर वो हार तो भारत से नहीं जुड़नी चाहिए। इसलिए मोदी का मतलब भारत नहीं हो सकता है, मोदी मतलब भारत कभी नहीं हो सकता है। भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और यह गौरवशाली देश का इतिहास रहा है कि वो कहीं भी जाएगा इसका परचम हर जगह लहरेगा। ये हम सभी चाहते हैं और यह करना हम सभी का, सभी भारतीयों का फर्ज है। मगर जिस तरह से जो तानाशाह की जो देश के अंदर में जो माहौल है, उसके बावजूद अगर हम बाहर जाके डींगे हाके, तो हमें देखना चाहिए हमारा राष्ट्र में मणिपुर जल रहा है। हमारे राष्ट्र के अंदर में हम लोग धर्म और रंगों में बांटे जा रहे हैं। रोज ऐसी ऐसी लड़ाई होती है कभी कोई बात को लेके, ये उचित नहीं है। अगर हम एक राष्ट्र बन करके रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई जाति धर्म किसी बंधन में नहीं बंधना है हमें। अगर हम धर्म की बात करते हैं देश के अंदर में, आप देखिए देश के अंदर में कैसा नफरत का माहौल बना हुआ है। यही तो बात है कि देश के अंदर में इस माहौल को खराब करके अगर हम विदेशों में डींगे हाकेंगे कि हाँ हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमने फलाने को कवर कर लिया, हम डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने जा रहे हैं। अरे आप वहां डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो मतलब क्या वो भारत की हार हो गई क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश की लिए शर्मनाक विषय है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता है, मेरा इतना ही कहना है। ठीक है, मैं सीधे अब वाजपेयी जी के पास चलता हूं। वाजपेयी जी, क्या यहाँ पर ये मान लेना कि व्यक्ति कहीं राष्ट्र से बड़ा ना हो जाए, क्या ये पर्सपेक्टिव सही है? क्या ये विमर्श ठीक है? ये राजपूत साहब को सुन रहा था, ये व्यक्तिगत पूजा पे ज़्यादा बोल रहे थे, तो जरा इनको याद दिला दूं, ये देवकांत बरगवा हुआ करते थे कांग्रेस के लीडर। क्या कहा था उन्होंने? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो व्यक्ति पूजा वो थी कि नहीं थी? इसका जवाब देना सुंदर राजपूत जी। व्यक्ति पूजा का सवाल नहीं है यहाँ, सवाल ये है क्या मोदी जी के भी, हाँ जवाब देंगे ना। व्यक्ति देखिए, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ इशू ये है क्या मोदी जी के विजन से देश का नाम हो रहा है विदेशों में कि नहीं हो रहा, और उसको आप एग्जाम्पल्स देके कोट करके हम बता सकते हैं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी कि नहीं बनी, चाहे ऑटोमेटिक बन गई चाहे हमारे प्रयासों से बन गई। 9 साल से तो सरकार इन्हीं की है ना, 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो देश का नाम होगा तो मोदी का नाम होगा, मोदी का नाम होगा तो देश का नाम होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सवाल व्यक्ति पूजा का है ही नहीं। और ना बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी की वजह से हो रहा है। देश का मतलब होता है 130 करोड़ जनता। अगर मोदी की सरकार 123 करोड़ जनता के लिए काम करेगी तो जनता उनको बार बार लाएगी। अगर हम कोरोना की महामारी में अच्छा काम करेंगे, और जिसके मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री मोदी, तो विदेशों में भी नाम होगा। कितनी कंट्रियों को हमने वैक्सीन बना के दी, 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई। ये चीज़ें कैसे डिनाई हो जाएंगी? अब अगर एज ए स्पेशल इनवाइटी हमको G7 में बुलाया जा रहा है, तो आप इस तरह के ट्वीट करके क्या जाहिर करना चाहते हो? मतलब आपके राहुल गांधी लंदन जाएंगे तो वहां जाके विदेश की धरती पे भारत को क्रिटिसाइज करेंगे, आप यहाँ लोकल बैठ के भी अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करेंगे, अननेसेसरी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ ठीक है, विरोधी दल है, आपको अधिकार है, आप कटाक्ष भी करिए, आप क्रिटिसाइज भी करिए, लेकिन जब देश का सवाल आएगा तो उस वक्त तो संयम आपको बरतना ही चाहिए। ये बड़ा सीधा एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए
कि जब पूरे संसार में बात आएगी भारत की तो हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। और एजेंडा क्या है G7 का? पीस, शांति कैसे स्थापित रहे, क्लाइमेट कैसे सही रहे, या वहां पे सिक्योरिटी कैसी हो देश में, आतंकवाद कैसे कम हो पूरे विश्व में। इन विषयों पे भी मतभेद रखोगे आप सुरेंद्र राजपूत जी या आपके बड़े नेता, तो ये तो मामला कोई जनता इसको अप्रिशिएट करने वाली नहीं है। आप विरोध के लिए विरोध करते रहिए, लेकिन हमारा ये बड़ा साफ मानना है कि पिछले 9 सालों में देश का नाम हर मोर्चे पे ऊपर उठा है, हर तरीके से ऊपर उठा है। हम जहां भी जाएंगे सर झुका के नहीं, सर उठा के बात करने के लिए सक्षम हुए हैं। आपने कहा कि मनमोहन सिंह जी को भी बुलाया जाता था, तो मेंबर क्यों नहीं बना लिया भाई? अब 60 साल आपने राज है, 75 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, 7 के 7 कंट्री है, 8वां क्यों नहीं जुड़ा? और मनमोहन सिंह जी को एज ए स्पेशल इन्वाइटी भी नहीं बुलाया। हमारे इन्विटेशन में बाकायदा इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और हो सकता है कि अगली बार हम मेंबर भी बन जाएं उसके। तो ये सब गौरव की बातें हैं, इसको गौरव की तरीके से इसको लेना चाहिए। ये नहीं कि ट्वीट कर देंगे आप फौरन से, इससे आपका ही नुकसान है, मोदी जी का कोई नुकसान नहीं है। मोदी जी तो जाएंगे, वहाँ बाइडन से भी मिलेंगे, जापान के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ भी मिलेंगे। तो ये सब देश के लिए गौरवशाली इतिहास की तरह लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया था जिसने योगा पूरे विश्व में मशहूर किया, और पूरे विश्व के लोग उसको योगा को अप्रिशिएट करते हैं, उससे शारीरिक व्यवस्था ठीक होती है। तो ये व्यक्ति के विजन की बातें होती हैं। राकेश सिन्हा जी ने अभी आपको सारा डिटेल में ही बताया, लेकिन आप तो नहीं समझेंगे इस बात को। तो हम इससे ज़्यादा और क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव हो, आलोचना अगर कंस्ट्रक्टिव होगी तो वो अच्छी लगती है। आलोचना सिर्फ आलोचना के लिए होगी तो उसको भारत की जनता कम से कम अप्रिशिएट नहीं करती है। और ये दिमाग से निकाल दो कि विधानसभा कर्नाटक की जीत रही है तो 24 में कुछ आप किसी कुर्सी पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं लगता। विधानसभा तो पिछली बार भी हारे थे कर्नाटक की, उसके बाद और राज्य भी हारे थे। लेकिन जब लोकसभा का इलेक्शन आता है ना, तो लोकसभा के इलेक्शन में मोदी जी चलते हैं, और मोदी जी के सामने कौन है ये अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं। और आप तो खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। इन्विटेशन भी सिलेक्टिव देंगे क्या? मतलब आपने कुछ पार्टियों के नेताओं को छोड़ दिया, उनको बुलाया, उनको इनवाइट ही नहीं किया। ठीक है, मैं यहीं से आगे बढ़ता हूं। बात करते हो, यही सवाल मेरा था आज बहस के दौरान भी।